Hello guys, welcome to Shweta Classes YouTube channel and this is Shweta Tomar. चैप्टर विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स एक्सरसाइज 10.1 और 10.2 कंप्लीट हो चुकी है। आज हम लोग 10.3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 को करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है कैन अ पॉलीहेड्रॉन हैव फॉर इट्स फेसेस, यानी एक पॉलीहेड्रॉन है जिसके कितने फेसेस हो सकते हैं? 3 फेसेस, 4 फेसेस और स्क्वायर एंड 4 ट्रायंगल। तो ये आपको बताना है कि क्या ऐसा पॉसिबल है किसी पॉलीहेड्रॉन में। तो देखो भाई, जब भी कोई पॉलीहेड्रॉन बनेगा तो उसमें 3 ट्रायंगल कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? जल्दी से सोच के देखो कि किसी पॉलीहेड्रॉन में 3 ट्रायंगल क्यों पॉसिबल नहीं है। क्योंकि केवल 3 ट्रायंगल को लेकर आप एक पॉलीहेड्रॉन कभी नहीं बना सकते। एक बेस जरूर चाहिए और जब एक बेस होगा तो जितनी बेस पर लाइनें होंगी कम से कम उतने ऊपर ट्रायंगल बनेंगे, है ना भाई। बेस, अगर बेस स्क्वायर है तो इस पर ट्रायंगल, है ना। अगर बेस हेक्सागन है, पेंटागन है तो इस पर उतने ट्रायंगल। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो क्या केवल 3 ट्रायंगल से आप पॉलीहेड्रॉन बना सकते हो? नहीं बना सकते ना। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे नो। ठीक है, नो और एक्सप्लेनेशन दोगे कि क्यों नहीं लिख सकते। नो बिकॉज पॉलीहेड्रॉन must have edges meeting at vertices which are points। यानी जितनी भी ट्रायंगल होंगे वो एक प्लेस पर आकर डॉट बनाएंगे, मतलब यहां इस तरीके से। ठीक है, यहां आकर मिलेंगे सारे। तो इसके लिए हमें किस चीज की जरूरत है? इसके लिए हमें कम से कम बेस तो चाहिए एक, और जब तक बेस नहीं होगा तब तक ट्रायंगल भी नहीं होंगे। और 3 ट्रायंगल अगर लेते हैं तो उससे हम ट्रायंगल को ज्वाइन नहीं कर सकते, ऊपर एक पॉइंट नहीं बना सकते। ठीक है, क्लियर है ना इतनी बात? तो आप लिखोगे नो बिकॉज पॉलीहेड्रॉन मस्ट हैव एजेस मीटिंग एट वर्टिसेस व्हिच आर पॉइंट, मतलब इतनी वर्टिसेस तो उसमें चाहिए जो एक जगह जाकर मिल जाए और एक पॉइंट बना ले। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है 4 ट्रायंगल से बिल्कुल बना सकते हैं। देखो पहले मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। एक ट्रायंगल ये हो गया, ये बेस हो गया। ठीक है, अब इसके ऊपर एक ट्रायंगल ये बनेगा, एक ट्रायंगल ये बनेगा और एक ट्रायंगल ये जो सामने दिखाई दे रहा है, यानी 1, 2 और ये वाला ट्रायंगल 3 और ये वाला ट्रायंगल 4 बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो 3 ट्रायंगल ऊपर बनेंगे जिससे ये पॉइंट बन जाएगा। अगर हम इसको ओपन करें ना तो कुछ इस तरीके की शेप बनेगी इसकी। ठीक है, अब तो समझ में आ रहा होगा। इस तरीके की शेप बनेगी। जब आप इसको ऊपर लाकर मिलाओगे तो एक पॉइंट बन जाएगा। तो आप क्या लिखोगे? यस, because all the edges are meeting at the vertices। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट क्या है? स्क्वायर एंड 4 ट्राइंगल्स। एक स्क्वायर और 4 ट्राइंगल। तो देखो ये पहले तो जो, अगर मैं ओपन शेप बनाऊं तो ये शेप बनेगी। ठीक है, अगर इसको हम क्लोज कर देते हैं, अगर इसको हम क्लोज कर देते हैं तो हमारी शेप ये बनेगी। ठीक है, तो ट्रायंगल पॉसिबल है, मतलब पॉलीहेड्रॉन पॉसिबल है ना। बेस हो गया हमारा स्क्वायर और ऊपर हमने कितने ट्रायंगल ले लिए? 4 ट्रायंगल, क्योंकि जितनी बेस लाइन होगी, जितनी बेस पर लाइन होगी उतने ही ट्रायंगल बनेंगे। ठीक है, जितनी बेस पर लाइन होंगी उतने ही ट्रायंगल बनेंगे, ध्यान रखना। बेस पर अगर 3 लाइन है तो 3 ट्रायंगल चाहिए, बेस पर अगर 4 लाइन है तो 4 ट्रायंगल चाहिए, बेस पर अगर 5 लाइन है तो 5 ट्रायंगल चाहिए। क्लियर इतनी बात? यहाँ पर भी लिखोगे यस बिकॉज
all the 8 edges meet at the vertices। ठीक है, समझ में आ रही है इतनी बात। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सबको क्लियर हो गई? क्वेश्चन नंबर 2 है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ पॉलीहेड्रॉन विद एनी गिवन नंबर ऑफ फेसेस। वो कह रहा है कि क्या पॉलीहेड्रॉन पॉसिबल है, कितने भी फेसेस दे दिए जाएं तो क्या पॉलीहेड्रॉन पॉसिबल है। तो अभी हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1 में कि नहीं है पॉसिबल। क्यों नहीं है? कि अगर आपको नंबर ऑफ फेसेस केवल 3 दे दिए, नंबर ऑफ फेसेस केवल 3 दे दिए, यानी केवल 3 ट्राइंगल आपको दे दिए, तो क्या पॉलीहेड्रॉन पॉसिबल होगा? नहीं होगा ना। पॉलीहेड्रॉन कब पॉसिबल होगा? जब वो सारे के सारे ट्राइंगल आकर एक पॉइंट पर बना लें, एक पॉइंट पर आकर मिल जाएंगे, जिसको हम पिरामिड कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना। देखो हिंट में क्या दिया हुआ है, थिंक ऑफ अ पिरामिड। पिरामिड के बारे में सोचो। अगर पिरामिड याद नहीं रहता तो ऐसे याद रखना, गीजा के पिरामिड। गीजा के पिरामिड कैसे होते हैं? सारे के सारे जितने भी पिरामिड बने हुए होते हैं वो यहाँ पर आकर एक पॉइंट बना लेते हैं। ठीक है, यानी एक पॉइंट पर आकर ऊपर से मिले होते हैं। जैसे आप समझो कि आपकी बर्थडे कैप, ठीक है, जैसे आपकी बर्थडे कैप ऊपर आकर पॉइंट बन जाता है। तो ऐसे पिरामिड होते हैं जिनमें सारे फेसेस मिलकर, सारे वर्टिसेस मिलकर एक पॉइंट बना लें। तो 3 ट्रायंगल अगर लेंगे तो 3 ट्रायंगल से तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन हम क्या कह सकते हैं, इट इज पॉसिबल इफ द नंबर ऑफ फेसेस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। क्या बोलेंगे? इट इज पॉसिबल if the number of faces is greater than or equals to 4। यानी कम से कम 4 हो या 4 से ज्यादा हो, तभी एक पॉलीहेड्रॉन पॉसिबल है। और मैंने आपको ये पिरामिड बना के दिखा दिया। ठीक है, ये मैंने आपको पिरामिड बना के दिखा दिया। समझ में आ गई इतनी बात? सबको समझ में आ गई ना? क्यों भाई बताओ? ये तो हो गया कितने, 4 फेसेस वाला। अब देखो 5, यहाँ देखो 1 2 3 और 4 और एक नीचे 5, कितने फेसेस हो गए? ये 5 फेसेस वाला पिरामिड हो गया। अगर इस तरीके से बनाए हम, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और ये एक नीचे बेस कितना हो गया? 6 फेसेस हो गए। यानी किसी भी पिरामिड में कितने फेसेस होते हैं? किसी भी पिरामिड में कितने फेसेस होते हैं? जिसमें जितनी उसके बेस में लाइनें होती हैं उतने फेसेस होते हैं। ठीक है, जितनी उसके बेस में लाइनें होती हैं उतने फेसेस होते हैं। ठीक है, क्लियर सबको? चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3, विच आर प्रिज्म अमॉन्ग द फॉलोइंग। अब प्रिज्म और पिरामिड में पहले तो अंतर समझो। अभी तक मैंने आपको पिरामिड बताया। पिरामिड में मैंने क्या कहा, गीजा के पिरामिड से याद रखना। और गीजा का जो पिरामिड होता है वो ऊपर से पॉइंटेड होता है। तो उसको उस शेप की अगर कोई शेप बनती है तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे पिरामिड। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे पिरामिड। तो ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों तो हो गए पिरामिड, क्योंकि यहाँ पॉइंट बन रही है और यहाँ पॉइंट बन रही है। लेकिन यहाँ पर ये जो दोनों शेप है इनको हम बोलेंगे प्रिज्म। कोई भी शेप हो सकती है ऐसी, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, लेकिन उसमें ऊपर पॉइंट नहीं बना होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी शेप ट्रायंगल से इस तरीके से भी बना सकते हो आप। आपने इरेजर देखी होगी, आपने इरेजर देखी होगी, है ना? इस तरीके से ये भी क्या है? ये भी पिरामिड है। ठीक है, तो कोई भी ऐसी शेप जो ऊपर से पॉइंटेड नहीं है लेकिन सॉलिड है, आप उसको
4 फेसेस, उसके 4 फेसेस 6 फेसेस एटलीस्ट देख सकते हो, तब उसको हम क्या बोलेंगे, तब उसको हम प्रिज्म बोलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका प्रिज्म हो गया और ये आपका प्रिज्म हो गया। ठीक है, तो 2 आपके इसमें प्रिज्म हो गए और 2 आपके इसमें पिरामिड हो गए। तो बताओ आप लोगों को अंतर समझ में आया प्रिज्म और पिरामिड में? बताओ प्रिज्म और पिरामिड में फर्क समझ आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसी के ऊपर है। हाउ आर प्रिज्म एंड सिलेंडर्स अलाइक? प्रिज्म और सिलेंडर एक जैसे कैसे होते हैं? और दूसरा है हाउ आर पिरामिड एंड कोन अलाइक? और पिरामिड और कोन एक जैसे कैसे होते हैं? ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, केवल छोटी सी थ्योरी लिखनी है आपको, उससे सब समझ में आ जाएगा। देखो, if the number of solids in a prism is increased to certain extent, then the prism will take the shape of cylinder। यानी किसी भी ऐसी शेप में, कोई शेप जो भी आप बना रहे हो, अगर उस शेप में वो सारी साइडें इक्वल बढ़ती हैं, यानी जितनी नीचे से हैं उतनी वो ऊपर से बढ़ती है। मान लो आपने स्क्वायर बनाया, ठीक है, अब आप इसको बॉक्स बना रहे हो, तो क्या करोगे आप, जितनी आपने ये बढ़ा दी उतनी ये बढ़ा दी, उतनी ये बढ़ा दी उतनी, यानी जितनी ये है उतनी ये, जितनी ये है उतनी ये भी उतनी, ये भी उतनी, तो सारी साइडें इक्वली बढ़ रही हैं, तब तो आपका बनेगा प्रिज्म। और इसी को आप कह सकते हो सिलेंडर, है ना। अब सिलेंडर की शेप ऐसी होती है, बस सिलेंडर की शेप ऐसी होती है। और अगर हम प्रिज्म से कंपैरिजन करें तो हम इसको टुकड़ों में इस तरीके से बांट सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि प्रिज्म में जितनी लाइन नीचे से बढ़ेगी उतनी ही सेम साइज की लाइन ऊपर तक बढ़ेगी, तब वो बनेगा प्रिज्म। लेकिन अगर ऊपर जाते जाते वो पॉइंटेड हो जाएगी, यानी ट्रायंगल की शेप ले लेगी, तो वो हो जाएगा पिरामिड। ठीक है, अब फर्स्ट वाले का आंसर लिख लो। क्या लिखोगे? इफ द नंबर ऑफ साइड्स in a prism is increased to certain extent, yeah, then the prism will take the shape of cylinder। ठीक है, समझ में आ गया कि जितनी नीचे से बढ़ रही है, अगर उसी टाइप में वो ऊपर बढ़ती चली जाएगी, तो जो आपका प्रिज्म है वो किसकी शेप ले लेगा? वो एक सिलेंडर की शेप ले लेगा। ठीक है, अगर आप इसको बढ़ाते जाओ, इसको बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, इसको भी बढ़ा दो, इसको भी बढ़ा दो, इसको भी बढ़ा दो, तो क्या हो जाएगा? ये एक सिलेंडर की शेप ले लेगा, है ना। क्लियर हो रही है ना बात? अब नेक्स्ट वाला देखो, हाउ आर पिरामिड आर कोन लाइक? जो पिरामिड होते हैं वो कोन की तरह क्यों होते हैं? अभी मैंने बताया कि ऊपर जाकर बिल्कुल एक पॉइंट बना लेते हैं, इसीलिए हम उसको पिरामिड बोलते हैं। और कोन में भी क्या होता है? कोन में भी तो ऊपर एक पॉइंट ही होता है। तो इसके लिए आप लिखोगे, इफ द number of sides of the pyramid is increased to same extent, then a pyramid becomes a cone। ठीक है, क्लियर बात? समझ में आ गई सभी को? बताओ जल्दी से, समझ में आ गई सभी को? चलो आगे, इतनी बात क्लियर है सबको? चलो आगे के क्वेश्चन कल की क्लास में करेंगे। फिलहाल आज के लिए आप मुझे बताओगे कि आज की मेरी बताई हुई बातें आपको समझ में आई या नहीं आई? क्लास आपको कैसी लगी? सभी लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, कल फिर मिलेंगे। क्लास की टाइमिंग सभी को मालूम है, 1:30 PM पर क्लास अपलोड हो जाती है, जिसे आप किसी भी टाइम देख सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे
और जो लोग आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे, है ना। चलो कल की क्लास में फिर मिलते हैं, बाय बाय।